आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना और जैन पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल जैन कॉलोनी बी 164 में रहते हैं अमित पराथे। अमित पराथे को बाकायदा धमकी भरा पत्र जो है वो मिला है और इससे पूरे घर में दहशत का माहौल है। 5 तारीख को जब उनकी पत्नी घर से बाहर आंगन में आई तो उन्हें एक पत्र मिला। जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें लिखा था कि 5 लाख रुपए अगर नहीं देते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये लेटर हाथ आते ही अमित सहित परिवार के जो बाकी लोग हैं उनके हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कल 15 तारीख है जिसमें यह डेडलाइन दिया गया कि 15 तारीख तक अगर 5 लाख रुपए नहीं दिया जाए तो बाकायदा गोलियों से भून दिया जाएगा। आखिर वो कौन है, शरारती तत्व है या वाकई में किसी के द्वारा इस तरह से धमकी भरा पत्र लिखा गया है। एनसीएल जैन की कॉलोनी में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार चोरियां तो हो रही हैं और इस बीच जब इस तरह से धमकी भरा पत्र मिला है तो आप सोचिए कि कॉलोनी में रहने वाले किस तरह की स्थिति से गुजर रहे होंगे। अभी तक पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि ये धमकी भरा पत्र किसने लिखा है, वो कौन है जो 5 लाख रुपए मांग रहा है। लेकिन जिस तरह से धमकी भरा पत्र मिला है और जान से मारने की धमकी दी गई है, इससे पूरे परिवार सहित कॉलोनी में भी दहशत का माहौल है। के जैन पुलिस चौकी के पास जो एनसीएल जैन की कॉलोनी है इसमें भी 164 में आए हुए हैं और यहाँ अमित जी रहते हैं। इनको बाकायदा धमकी भरा लेटर यानी थ्रेटिंग का लेटर मिला है और 5 लाख रुपए की मांग की गई है। मांग किसने किया है यह अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इसको लेकर काफ़ी दहशत बनी हुई है। हालांकि पुलिस इस पूरी घटना पर नज़र रखे हुए है और बाकायदा ये कहा गया है कि 15 तारीख यानी कल 15 तारीख है और उससे पहले वो 5 लाख रुपए दे दिया जाए और किसी को भी ना बताया जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही है। आप सोचिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और खुद अमित जी यहाँ पर अभी उनको 2 साल ही हुआ है आए हुए और ये नागपुर से आए हैं। तो इस तरह का जो अचानक उनके जीवन में ये घटनाक्रम घटी है जिसमें उनको थ्रेटिंग का लेटर मिला है, इससे पूरे घर में दहशत का माहौल है। पुलिस जब तक इस तरह से थ्रेटिंग देने वाले तक नहीं पहुंचती है तब तक ये दहशत बनी रहेगी। तनाव तो काफ़ी गंभीर है, सब पूरा परिवार डिस्टर्ब है और एक थ्रेटनिंग लेटर 7 तारीख को मिला गया है, मतलब कंपाउंड वॉल के अंदर डाल दिया था किसी ने, अनजाने व्यक्ति ने। तो उसमें पैसे की डिमांड की हुई है। तो 15 तारीख उसकी डेडलाइन है, मतलब 7 तारीख को 7 बजे शाम को आपको 15 तारीख को पीछे में काले बैग में कैश रखनी है, ऐसा डिमांड किया हुआ है। 15 यानी कल उस जो डेडलाइन है उसका अंतिम दिन है। हाँ, तो वही है, मेरी तो शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो घर में बस परिवार रहता है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है। जब तक इसका खुलासा नहीं होगा, वैसे पुलिस में इन्फॉर्म किए हैं लेकिन खुलासा नहीं होगा तब तक कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ पाएगी। और छोटे बच्चे भी घर पे रहते हैं तो एक और खासतौर से बूढ़ी माँ भी हैं तो एक डर का माहौल बना हुआ है। वही है, उनका काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, कहीं बाहर नहीं चला जाए कोई व्यक्ति के अंदर। अगर शरारती तत्व हैं तो भी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर शरारती तत्व के अलावा सच में कोई इस तरह की बात है तब तो इसका खुलासा भी हर हाल में होना ही चाहिए। जो भी है वो पुलिस देखेगी, अभी पुलिस को अगर पता चल जाएगा तो। ये क्या हो गया था? हुआ कुछ नहीं था, जस्ट 5 तारीख को 2 बजे मैं बाहर निकली तो मुझे यहाँ पर एक लेटर मिला था। मीन्स लेटर मुझे लगा शायद एक कागज़ होगा, एक टुकड़ा होगा, तो उस पर B164 लिखा हुआ था। मैंने उठाया, देखा क्या है, तो उस पर लेटर था, वो थ्रेटन लेटर था कि 15 सितंबर को शाम के 7 बजे आप पैसे 5 लाख रुपए पीछे रख दीजिएगा और घर के अंदर चले जाइएगा, किसी को बताइएगा मत, फाड़ के फेंक दीजिएगा, इस टाइप का। और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी ये हो गए। उसमें क्या लिखा था? उस पर था कि आप 15 तारीख को 5 लाख रुपए काले बैग के अंदर भर दीजिएगा और गेट के पास जाके रख दीजिएगा, बाहर पीछे का गेट है उस पर, और फिर आप अंदर चले जाइएगा, किसी को बताना नहीं है, पुलिस को बताना नहीं है, लेटर फाड़ के फेंक देना है। ये जो फिल्मी स्टाइल में धमकी मिली है, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि ये कोई मजाक है या गंभीर बात है? है गंभीर, क्योंकि लाइफ थ्रेटन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये था कि अगर किसी को बताया या कुछ किया तो 1 गोली और काम तमाम। अच्छा, 1 गोली की भी धमकी दी गई? गोली और काम तमाम। तो वही था कि अगर कोई इतना सीरियस, इतना आगे बढ़ के ये बोल रहा है तो या तो उसमें बहुत ज़्यादा दम है या हमारे सिस्टम में दम नहीं है।
सिंपल सी बात है। बहुत बड़ी बात आपने कही बहुत है, बड़ी या बात तो है। थ्रेटिंग करने वाले में बहुत दम है या फिर सिस्टम में दम नहीं Obvious सी है। बात है, क्योंकि इतना मजाक कोई ये लाइफ थ्रेटन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा दम आ गया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया जब ये थ्रेटिंग और का फिर लेटर हम मिला लोग तो? ने जैन पुलिस चौकी में कंप्लेंट की और फिर पुलिस वालों का बहुत सपोर्ट है वैसे भी अभी। तो पुलिस वाले तुरंत आए थे, सारा सब देखा किया, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली, अब तक चल रही है बातें। आई थिंक सो कि जल्दी निकल आएगा मामले का। ड्यूटी गए हुए अभी हैं, ड्यूटी गए हैं। लेकिन ये जो थ्रेटिंग का लेटर मिला है इससे काफ़ी डर है। आप अमित बहुत की डर रहे हैं मम्मी हम हैं, लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नहीं है। हम नागपुर से हैं और यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, बस पुलिस वाले हमारे साथी है बस। अड़ोस पड़ोस में हम लोग ज़्यादा बातें ही नहीं करते किसी से, 2 साल हो गए हमको रह। नहीं नहीं, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। और आप यहाँ के जो सिस्टम है, जो पुलिस प्रशासन है, इन पे भरोसा रखिए। बेटे की बात है, माँ के आँख से आंसू छलक पड़ा क्योंकि ये धमकी सीधा बेटे को मिली बेटे है। के ऊपर एक ही बेटा है मेरा और एक बेटी है, वो भी पुणे में है। नहीं नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मामला गंभीर ज़रूर है, लेकिन ये एक मजाक भी हो सकता है। लेकिन जब तक किसी कंक्लूजन पे जब नहीं तक पहुँचे, कुछ नतीजा नहीं निकलता हमको, तब तक चैन कहाँ मिलेगी। रात अच्छा। को और ये नींद 15 नहीं तारीख का जो डेडलाइन दिया गया था ये कल है, आती। कल है। तो इसको लेकर घर में भी मुझे लगता है आप लोग काफ़ी चिंतित होंगे। बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन में। और मैं अकेली हूँ। कल तक की डेडलाइन दी गई है कि अगर 15 तारीख तक पैसा नहीं दिया जाता है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें और पुलिस को जानकारी भी नहीं देंगे। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें किस तरह की जांच कर रही है, क्या आरोपी पुलिस के पकड़ में आता है और वाकई में किसी के द्वारा धमकी दिया गया है या ये शरारती तत्वों की शरारत है। लेकिन जो भी है, इस तरह के पत्र मिलने से परिवार में तो दहशत का माहौल है ही। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।